हेलो शिक्षार्थीगण, हम ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स का अध्याय नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर विचार कर रहे हैं, यानी इस पर थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ट्वेल्थ क्लास के हिंदी मीडियम बुक एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। अर्थात यह फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन के अंतर्गत ही यह चैप्टर आता है। इसको हम बारीकी ढंग से समझेंगे, बहुत अच्छी तरीका से जानेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, इसको अच्छा समझेंगे। इसमें कोई भी रटने का टेंशन नहीं है। एक भी बात हम आपको याद नहीं करवाएंगे, एक भी बात आपको रटने के लिए नहीं बोलेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान लगा कर आप देखते रहेंगे, सारी की सारी बात आपको माइंड में सेट हो जाएगा और क्वेश्चन आसानी से बनेगा। बस छोटी छोटी पॉइंट को बस ध्यान से देखते रहना है, क्वेश्चन एकदम नॉर्मली आपसे बनना एकदम स्टार्ट हो जाएगा। कहीं से कोई तरह की दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे ये क्या है। इसमें छोटा सा टॉपिक याद रखना पड़ता है, जैसे कि मुख्य मान शाखा। ये मुख्य मान शाखा क्या है, तो सबसे पहले हम लोग विचार करते हैं, मुख्य मान शाखा से पहले विचार करते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है। तो थोड़ा सा देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है। जैसे कि आप देखिए कि साइन थीटा बराबर एक्स लिखा है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अभी हम 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे, जस्ट 10th क्लास में। तो 10th क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, तो 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे कि साइन के अंदर अगर हम डिग्री डालते थे ना, तो ये हमको 1/2 देता था। अर्थात साइन के अंदर जैसे ही डिग्री डाले, ये हमको वैल्यू दिया, मान। मतलब ये देखिए, लेबनीज ने बताया था ऑल फंक्शंस आर मशीन एंड ऑल मशीन्स आर फंक्शन। जितने भी फंक्शन है सब मशीन है, और जितने भी मशीन है वो सारे के सारे क्या है, फंक्शन है। तो जरा देखिए, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा जैसे ही डाले 30 डिग्री, हमको मिला क्या, 1/2। यानी एक ऐसा मशीन है जिसमें हम जैसे ही 30 डिग्री डाले, ये खटाक से हमको 1/2 दे दिया। तो अब इनवर्स में करेगा क्या, इनवर्स में जस्ट इसको अपोजिट कर देगा। मतलब इनवर्स को आप ऐसे समझिए, जैसे जूता और मोजा। तो बताइए, हम कहेंगे जूता मोजा को पहनिए, तो पहले क्या पहनेंगे, मोजा, फिर क्या पहनेंगे, जूता। लेकिन जैसे कहेंगे इसको खोलिए, तो पहले क्या खोलेंगे, जूता, फिर खुलेगा क्या, मोजा। ये अपने आप उल्टा हो जाएगा। बस वही बात, डिग्री डालते थे वैल्यू देता था, अब इसको उलट दीजिए, अब वैल्यू डालेंगे ये डिग्री देगा। मतलब मशीन को जस्ट क्या कर देना है, उल्टा कर देना। जैसे ही इनवर्स करेंगे, अब इसमें 1/2 डालेंगे तो ये हमको 30 डिग्री देगा। तो 30 डिग्री में कहिए या इसको रेडियन में कहिए π/6। तो जनरली आंसर आपको रेडियन में ही मिलेगा। तो प्रमुख तरह से इसमें कोई थ्योरिटिकल पार्ट नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ भी हमको रटना नहीं है। बस सिर्फ सीखना कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, एकदम क्वेश्चन प्रमुख से। और इस तरह से सीखना है कि क्वेश्चन खुद से बनना चाहिए, अपने आप से क्वेश्चन बनना चाहिए। बस थोड़ा सा सीखिए, क्वेश्चन एकदम आराम से बनाया जा सकता है। तो थोड़ा सा इसमें विचार करेंगे कि किस तरीका से क्वेश्चन की चर्चा यहाँ पर होगी। तो थोड़ा सा देखेंगे, जैसे कि देखिए, इसमें साइन थीटा बराबर एक्स हमने लिया, तो ये आपका ट्रायगोनोमेट्रिक है। इसमें जैसे ही इनवर्स लगाना होगा तो करना क्या है, ये बाहर का अंदर कर देना है और अंदर का बाहर कर देना है। यानी साइन इनवर्स एक्स आपको बन जाएगा थीटा। ये इनवर्स लगाने के लिए हो गया। अगर इनवर्स हटाना होगा, जैसे कि पहले से अगर इनवर्स लगा होगा, अगर इनवर्स पहले से लगा होगा, जैसे साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो इनवर्स नहीं लगा हुआ था तो बाहर वाला को हमने क्या कर दिया, अंदर कर दिया, और अंदर वाला को बाहर कर दिया। अब इनवर्स लगा हुआ, हम इनवर्स को अगर हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, बाहर का अंदर करेंगे और अंदर का बाहर करेंगे। तो जैसे ये बाहर का अंदर आएगा थीटा, तो ये एक्स कटाक से क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो इनवर्स लगाने के लिए भी कोई टेंशन नहीं, इनवर्स हटाने के लिए भी कोई टेंशन नहीं, एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा बात ये सीख लेंगे यहाँ पर कि देखिए, साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या कहा, थीटा कहा। तो साइन इनवर्स एक्स को अगर हमने थीटा कहा, तो थीटा को किस चीज से सूचित किया जाता है, कोण के लिए। थीटा को क्या चीज है, कोण के लिए थीटा का प्रयोग हम लोग
करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनवर्स जो होता है त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होता है वो एक कोण की तरह काम करता है। तो कहीं से कि अगर बात आवे कि त्रिकोणमितीय यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है, प्रतिलोम इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है, तो वो कोण बताता है। तो हम त्रिकोणमिति इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, तो कोण की जानकारी के लिए पढ़ते हैं। इसका फिजिक्स में बहुत ज्यादातर प्रयोग होता है, मैक्सिमम प्रयोग होता है फिजिक्स में। यानी आपको जहां भी एंगल निकालना हो, थोड़ा छोटा छोटा एंगल, बड़ा से बड़ा एंगल, कोई भी प्रकार का अगर एंगल की बात करना हो, कोण की बात करना हो, तो हम लोग वहां पर इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन को याद करते हैं। यानी इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर जितना अच्छा होगा हम लोग एंगल उतना ही अच्छा से निकाल पाएंगे। यानी कोण निकालने के लिए हम लोग एक त्रिकोणमितीय फंक्शन को याद करते हैं। तो जरा यहाँ पर हमने ये बात सीखा कि अगर हमको इनवर्स लगाना होगा तो बाहर का अंदर, अंदर का बाहर, इनवर्स हटाना होगा फिर बाहर का अंदर, अंदर का बाहर। इसमें छोटा सा बात हम लोग जानेंगे कि जैसे देखिए, जैसे कि आप एक छोटा सा चीज सीखिए, जैसे कि साइन 0 डिग्री, बताइए क्या मिलेगा, 0। साइन 180 डिग्री, बताइए क्या मिलेगा, 0। अब बताइए साइन 360 डिग्री, बताइए क्या मिलेगा, 0। फिर बताइए साइन 540 डिग्री, क्या मिलेगा, 0। अब एक बात बताइए, साइन में जैसे हमने डिग्री डाला, ये आपको मान देना स्टार्ट कर दिया। जैसे हमने डाला साइन 0 डिग्री मिला 0, 180 डिग्री 0, 360 डिग्री 0, 540 डिग्री 0। तो अब इसको हमको क्या करना है, इनवर्स करना है। तो इनवर्स में होगा क्या, एक बात आप समझ लीजिए, इनवर्स में क्या होगा कि जैसे इसको अपोजिट करेंगे, अब हम इनवर्स के अंदर क्या करेंगे, वैल्यू को डालेंगे 0। तो हम कहेंगे बताइए साइन इनवर्स 0 ये कितना डिग्री पर होगा। तो मशीन, इस मशीन में जैसे ही 0 डिग्री डाले ये 0 मिला, 180 डिग्री मत डाले मान तुरंत 0 दिया, क्योंकि इस मशीन में कोई दिक्कत नहीं था। जैसे हम 0 डिग्री डाले 0 मिला, 180 डाले 0 मिला, 360 डाले 0 मिला, 5